हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी के। तो पॉलिनोमियल से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टर्म्स एंड लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, पावर। ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले। पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वह वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि हमारे सभी न्यूमेरिकल नंबर हैं 1 2 3 -1 -3, सभी इतने भी न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट वैल्यू कहलाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हम 3 को 2 नहीं लिख सकते, 2 को 3 नहीं लिख सकते, तो ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाती हैं। उसी तरीके से वेरिएबल्स आता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि वैल्यू वेरी करना, मीन्स अलग अलग होना। तो जब किसी भी अल्फाबेट की वैल्यू अलग अलग वेरी करती है तो वो उसमें कहलाता है वेरिएबल्स। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आती रहती हैं, तो वो इसीलिए वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स के बाद आते हैं टर्म्स। जैसे कि एक इक्वेशन में लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, तो वहां पर उस इक्वेशन में हो जाएंगे 3 टर्म्स, एक x, दूसरा y और तीसरा z। तो वहां पर कहलाएंगे 3 टर्म्स बन जाएंगे वो। तो ये कहलाती है हमारी टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होती हैं, जैसे कि हमने 2 टर्म्स लिखा हुआ है 2x प्लस 3x, तो वो हमारी लाइक टर्म्स कहलाएंगी, क्योंकि उन्हें आपस में हम ऐड कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें कि वेरिएबल्स हमारा चेंज होता है, जैसे कि 2x है प्लस 3y है, 7x है, फिर 9y है, तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाती है। तो चलिए आते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पर। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कहती है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an-1 x टू द पावर n-1 प्लस an x टू द पावर n। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक का मतलब एल्जेब्रा से यूज किया हुआ, मींस ए बी सी इन लेटर्स को लिया हुआ, और इन द फॉर्म ऑफ दिस मींस ऑपरेशन के साथ, मींस प्लस का ऑपरेशन या माइनस का ऑपरेशन के साथ। तो और वेयर a0 a1 a2 ये सब क्या है, रियल नंबर। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं रियल नंबर वेरिएबल का कॉम्बिनेशन विद ऑपरेशन प्लस माइनस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो यहां पर हमारे पास देखिए रियल नंबर्स है, साथ में वेरिएबल्स भी हैं और ऑपरेशन भी लगा हुआ है प्लस, तो इन सब का कॉम्बिनेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। तो अगर हम देखते हैं कि अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग लेते हैं हम, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले आता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब जहां पर एक टर्म हो। तो अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है 2x या 3y या 7z, तो ये इक्वेशन हमारी कहलाएंगी मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मींस जहां केवल एक टर्म दी हो। फिर आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, वहां पर हमारी 2 टर्म्स होती हैं, 7x प्लस 3, 2x प्लस 9, 7z प्लस 4। तो यहां पर हमारे 2 टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल में, वो कहलाता है हमारा बाइनोमियल। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म्स होते हैं, 9x प्लस 2y प्लस z या 7x प्लस 4y प्लस 3। तो इसी तरीके से इसमें 3 टर्म्स होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जब हाईएस्ट पावर 1 होती है, मींस डिग्री 1 होगी, तो वहां कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 2x लिखा हुआ है या 6x प्लस 3 लिखा हुआ है या 7x प्लस 9 लिखा हुआ है, कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में टर्म्स में रिलेशन नहीं होता है, जैसे कि 2 टर्म्स में भी हो सकता है, 1 टर्म्स में भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या देखना है कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज 1।
नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें कि हाईएस्ट पावर या डिग्री होती है 2। तो जैसे 2x² या 4x² प्लस 6x या 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो यहां पर हमारे पास 1 टर्म्स में भी है, 2 टर्म्स में भी है, 3 टर्म्स में भी है। बट हाईएस्ट पावर इज 2, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो जैसे क्वाड्रेटिक में 2 थे, क्यूबिक में 3 होंगे। तो यहां हो जाएगा 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 7। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। इसके बाद आता है बाया क्वाड्रेटिक, जहां पर डिग्री 4 होती है, वो कहलाता है बाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम यहां लिख सकते हैं x⁴ प्लस 6x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 4। तो ये कहलाएगा एक बाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था आपका एक छोटा सा इंट्रो पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल का टाइप्स और पॉलिनोमियल की डिग्री। अब आएंगे हम एक्सरसाइज 2.1 पर। तो एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं। Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. तो पहले हमें इसमें यह पता करना होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की कि जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री होना चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए। मीन्स ना ही वो नेगेटिव हो, ना ही वो रेशनल नंबर में हो। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे इन सभी पार्ट्स में कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। यहाँ पर वेरिएबल है x, तो यहाँ पर x की पावर है 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ होगी 1। तो यहाँ पर ये एक दे रखा है होल नंबर में, तो यहाँ पर ये तो पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड पर आते हैं तो y की पावर 2 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। थर्ड पर आते हैं तो यहाँ t अंडर रूट में है, और जो नंबर अंडर रूट में होता है उसकी पावर होती है 1/2। तो ये एक रेशनल नंबर में है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ में आते हैं, यहां पर दिया हुआ है y प्लस 2/y। तो अगर इसे सॉल्व भी कर दें हम, तो y प्लस 2 और y की पावर यहाँ 1 है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, जो कि एक होल नंबर नहीं है। और जब पावर होल नंबर नहीं होती है तो वो एक पॉलिनोमियल भी नहीं होता है। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सेम एज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन रहेगा द पावर या डिग्री ऑफ द वेरिएबल या पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। अब ये बाकी जो 3 पार्ट बचे हुए हमारे, वो सभी के सभी पॉलिनोमियल में हैं। अब उसमें पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल से ज्यादा में है। तो पहले यहाँ पर x² है, केवल x में है, तो यस पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। सेकंड पे आते हैं, यहां भी y² है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है इसमें, तो ये भी यस इन 1 वेरिएबल। और लास्ट वाले पर आते हैं, तो यहां पर x है, y है, t है। पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल में है, तो यस पॉलिनोमियल इज 3 वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 1। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट मीन्स x² के साथ में कौन सा न्यूमेरिकल नंबर है, मीन्स कौन सा रियल नंबर है, वो कहलाएगा उसका कोफिशिएंट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस x² प्लस x। अब यहां पर x² के साथ में कुछ भी नहीं है, तो वहां पर होगा 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x² जो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1।
सेकेंड पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो यहाँ है 1 और माइनस का 1 है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 1। थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ में है पाई बाई 2 दिया हुआ, तो ये आ जाएगा इसका आंसर पाई अपॉन 2। फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर की टर्म्स भी नहीं है। अब जहां पर ऐसा आता है कि जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है और वो टर्म्स ही उसमें गायब है, तो वो कोफिशिएंट हो जाएगा 0। तो कुछ नहीं होगा, 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर वो खत्म हो चुका होगा, इसलिए वहां कोफिशिएंट हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें एक एग्जांपल देना है ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक हमें बाइनोमियल बनाना है ऐसा जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो बाइनोमियल में होते हैं 2 टर्म, तो हम यहाँ पर 2 टर्म का स्पेस बनाते हैं। प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। अब डिग्री रहना चाहिए 35, चाहे यहां पर आप 35 कर दीजिए एक्स की पावर, चाहे यहां कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 35 प्लस यहां पर आप जो मन कर रहा है आपका वो नंबर फिल कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो यहां पर भी कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, जेड ले लिया और उसकी पावर है 100, तो ये हो जाएगा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी में इनकी हमें डिग्री लिखनी है। तो पहला पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। बताया ही है पहले कि इस डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पर पहली हाईएस्ट पावर है 3, तो इस फर्स्ट वाले पार्ट की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3। सेकेंड वाले पार्ट पर आते हैं 4 माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई की पावर है यहाँ पर 2, मैक्सिमम पावर है 2, तो वो डिग्री हो जाएगी इसकी 2। थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं 5t माइनस √7। वेरिएबल यहाँ पर t है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है A to Z, बस हमें उसकी पावर देखनी है। तो t की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी 1। और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 है तो इसके साथ में हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं उसकी पावर 0 करके। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 3x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 होता है 1, तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 0। तो ये कहलाएगा 0 पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं, क्लासिफाई करना है हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये सारे पार्ट दिए हुए हैं, हमें इसमें बताना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स दे रखे हैं, सॉरी हमें लीनियर देखना है, मींस डिग्री चेक करनी है। जिसकी डिग्री 1 दैट इज लीनियर, जिसकी डिग्री 2 दैट इज क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 दैट इज क्यूबिक। तो यहाँ पर डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर इज 2, डिग्री इज 2, तो ये कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या मैं इससे QUA से शो कर दे रहा हूं। x माइनस x³ डिग्री हो गई 3, हाईएस्ट पावर इज 3, डिग्री हो गई 3, डिग्री 3, तो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं y प्लस y स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट पावर इज 2 एंड पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 1 प्लस x, हाईएस्ट पावर इज कुछ नहीं है तो 1 होगी, और जहां 1 होता है वहां लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। 3t हाईएस्ट पावर इज 1, तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। r स्क्वायर मींस पावर इज 2, डिग्री इज 2, then the polynomial is quadratic polynomial। 7x³ highest power is 3, then it is a cubic polynomial। तो ये हुए सारे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, और इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। थैंक यू।